क्रिप्टो मार्केट में ना इस समय दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ है डर का माहौल और दूसरी तरफ भविष्य को लेकर एक जबरदस्त भरोसा। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ स्टॉक मार्केट और सोना अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो की दुनिया है जो एक गहरी गिरावट में फंसी हुई है। तो जाहिर है इस फर्क को देखकर हर किसी के मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और वो सवाल ये है कि आखिर इस बड़े अंतर की वजह क्या है। इसका जवाब उन दो ताकतों में छुपा है जो मार्केट को दो अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बाजारों के इस टकराव से शुरू करेंगे, फिर गिरावट और तेजी दोनों के पीछे के कारणों को समझेंगे, फेड के आने वाले फैसले पर नजर डालेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि इस अनिश्चितता भरे माहौल में क्या किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जरा माहौल को समझते हैं। देखिए, निवेशकों में निराशा बिल्कुल साफ दिख रही है। और हो भी क्यों ना, जब बाकी बाजार प्रॉफिट दे रहे हों तो क्रिप्टो की ये गिरावट कुछ ज्यादा ही चुभती है। तो पहले बात करते हैं उन वजहों की जो शॉर्ट टर्म में मार्केट पर दबाव बना रही हैं और ये जो डर का माहौल है ना, वो पैदा कर रही हैं। बिटकॉइन ईटीएफ से लगातार पैसा निकल रहा है, टेक्निकल चार्ट्स पर मंदी के संकेत दिख रहे हैं और मार्केट का सेंटिमेंट भी डर वाला हो गया है। ये सब मिलकर एक टेंशन का माहौल बना रहे हैं। लेकिन एक खास घटना ने इस डर को और भी ज्यादा हवा दे दी है। इसकी कहानी शुरू होती है इन चीजों से। ये हैं भौतिक बिटकॉइन, मतलब असली सिक्के जो क्रिप्टो की शुरुआती दिनों की निशानियां हैं। सोचिए, ये वो सिक्के हैं जो तब खरीदे गए थे जब बिटकॉइन की कीमत सिर्फ $34 थी। लगभग 1.5 दशक से इन्हें किसी ने छुआ तक नहीं था। और अब क्या हुआ? अचानक इनमें से 2000 बिटकॉइन एक्टिव हो गए हैं। मार्केट को डर है कि ये बिकने के लिए आए हैं, जिससे सप्लाई बढ़ेगी और कीमत नीचे जाएगी। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट क्यों घबराया हुआ है। लेकिन जहां एक तरफ ये शॉर्ट टर्म वाला डर है, वहीं दूसरी तरफ कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं एक बहुत लंबी रेस का खेल खेल रही हैं। चलिए अब तेजी वाले पक्ष को देखते हैं। तो तेजी के पक्ष में जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, वो है बिटकॉइन की वो भारी भरकम मात्रा जो बड़ी बड़ी कंपनियां और वॉल स्ट्रीट के दिग्गज जमा कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा दाव नहीं है, ये एक बहुत मजबूत विश्वास को दिखाता है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी जैसी कंपनियां और दुनिया की टॉप 100 पब्लिक कंपनियां, ये सब मिलकर बिटकॉइन की कुल सप्लाई का लगभग 10% हिस्सा होल्ड करती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध बिटकॉइन की मात्रा लगातार कम होती जा रही है। और ये सब तब हो रहा है जब बिटकॉइन की सप्लाई पहले से ही बहुत लिमिटेड है। जितने भी बिटकॉइन कभी बनेंगे उनमें से 95% तो पहले ही माइन हो चुके हैं, मतलब बनाए जा चुके हैं। और मजे की बात यह है कि बिटकॉइन के कोड की वजह से, जिसे हाविंग कहते हैं, नए कॉइन बनने की रफ्तार हर 4 साल में आधी हो जाती है। इसीलिए बचे हुए सिर्फ 5% बिटकॉइन को माइन करने में 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लगेगा। यही डिजिटल कमी लॉन्ग टर्म में इसकी कीमत बढ़ने का सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं। फाइनेंस की दुनिया के बड़े बड़े नाम जैसे कि जेपी मॉर्गन भी इस लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं। उनका अनुमान है कि अगले साल तक बिटकॉइन $1,70,000 तक पहुंच सकता है। सिर्फ जेपी मॉर्गन ही नहीं, दूसरे मार्केट एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। उनका मानना है कि गिरावट का दौर अब खत्म हो चुका है और ये एक नई ऊंचाई से पहले का एक संकेत है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि ये भरोसा अब आम निवेशकों तक भी पहुंच रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बड़े बैंक अब अपने ग्राहकों को सलाह दे रहे हैं कि वे अपने पोर्टफोलियो का 4% हिस्सा क्रिप्टो में लगाएं। ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। अच्छा, इस तेजी और मंदी की लड़ाई के बीच एक और बड़ी घटना है जो मार्केट की दिशा तय कर सकती है, और वो है अमेरिकी फेडरल रिजर्व का आने वाला फैसला। मार्केट को लगभग पूरा यकीन है कि ब्याज दरों में कटौती होगी, और हिस्टोरिकली जब भी ऐसा होता है तो अर्थव्यवस्था में पैसा आता है और क्रिप्टो जैसे एसेट्स को एक बड़ा बूस्ट मिलता है। तो इस पूरी खींचतान के बीच एक निवेशक को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स की माने तो एक अनुशासित रणनीति अपनाना ही सबसे सही रास्ता है। तो एक्सपर्ट्स की सलाह क्या है? देखिए, सबसे पहला नियम है रिस्क मैनेजमेंट, यानी अपने कुल पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए 5 से 20% ही क्रिप्टो में लगाएं
और उस हिस्से का भी बड़ा भाग लगभग 75% बिटकॉइन और इथेरियम जैसे सबसे मजबूत एसेट्स में रखें। छोटे ऑल्ट कॉइन्स को ज़्यादा जोखिम भरा मानकर उनमें कम निवेश करें। तो कुल मिला के कहानी ये है कि मार्केट इस वक्त शॉर्ट टर्म के डर और लॉन्ग टर्म के भरोसे के बीच में फंसा हुआ है। तो असली सवाल ये उठता है कि डर और विश्वास की इस लड़ाई में आखिर कौन सी ताकत क्रिप्टो का अगला अध्याय लिखेगी? क्या वो शॉर्ट टर्म का डर होगा या फिर लॉन्ग टर्म का विश्वास? इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।